प्रेज द लॉर्ड। यहोवा द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका यहोवा के नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि खुदा के रहम से आप खैरियत से हैं और बीते समय प्रभु ने आपको अपने अनुग्रह से, अपने आनंद से भरा। दोस्तों, फिर से प्रभु की दया हम पर हुई कि हम उसके चरणों में आ सकें, ताकि उसके उस महान स्वर्गीय आनंद को, उस महान रेवलेशन को हम फिर से अनुभव कर सकें, हम जान सकें, फिर से खुदा के उस आनंद के हम भागी हो सकें। इस तमाम दया अनुग्रह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, खुदा के मीठे नाम में आरंभ करते हैं। प्रियो, आज का हमारा विषय है उत्पत्ति 6:2 में वर्णित खुदा के पुत्रों के बारे में। दोस्तों, लंबे समय से लोगों की कन्फ्यूजन रही है कि उत्पत्ति 2 में जो वर्णित खुदा के पुत्र है वो कौन है, वो खुदा के पुत्र कहाँ से आए, वो कितने खुदा के पुत्र थे। जैसा कि कुछ लोग मानते थे कि वो स्वर्गदूत है, कुछ लोग मानते हैं कि वो आसमान से उतरे थे जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से शादी की और बच्चे पैदा किए जो कि शूरवीर योद्धा हुए। दोस्तों, इसी कन्फ्यूजन को आज की वीडियो में प्रभु के अनुग्रह से हम दूर करेंगे और आप उस रेवलेशन को जानेंगे जो आपने अब तक नहीं जाना। और प्रियो, जब तक प्रभु का ये भेद मुझ पर प्रकट नहीं हुआ तब तक मैं भी इसी कन्फ्यूजन में था, मैं भी इसी लालसा में था कि मैं जान पाऊँ कि उत्पत्ति 6:2 में वर्णित ये खुदा के पुत्र कौन है जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करना चाहा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है और आप बड़े ही आनंद की अनुभूति करेंगे और आप एक नए रेवलेशन को आज प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति 6:1 से लेते हैं, 1 से 3 तक हम देखेंगे, जिसमें कि उस कन्फ्यूजन आयत को, जो कि 2 आयत है और जहाँ पे खुदा के पुत्रों का वर्णन है, लेते हैं। 1 में लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। दोस्तों, अब यहाँ पर यह नहीं हो सकता कि केवल बेटियां ही उत्पन्न हुई, मनुष्य के पुत्र भी उत्पन्न हुए और पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। लेकिन यहाँ पर पुत्रियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि मनुष्य की बेटियां उत्पन्न हुई। क्योंकि आगे का कंसेप्ट बेटियों से रिलेटेड होगा, इसलिए यहाँ पर बेटियों पर फोकस किया गया है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड हमारी वीडियो आई थी एपिसोड नंबर 3, जो कि मिलावट के नाम से थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपका कुछ और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपके पास समय हो तो आप उसे भी जाकर देखें। दोस्तों, यहाँ पर बेटियाँ उत्पन्न होने की बात है। दूसरी आयत में हम देखते हैं, तब खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह किया। दोस्तों, यहाँ पर वर्णित है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उसे वे सुंदर लगी। उन्होंने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां बहुत सुंदर है, उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। अब यहाँ पे चाहा लिखा है, तो जब वो उन्हें सुंदर लगी तो उन्होंने उनसे प्रेम किया, प्यार किया, जो जिसको अच्छी लगी उसके साथ विवाह किया। दोस्तों, यहाँ पर प्रेम विवाह के बारे में, लव मैरिज के बारे में हमें मिलता है और खुदा के पुत्रों के बारे में मिलता है। यहाँ पर कोई डिटेल दर्ज नहीं है कि खुदा के पुत्र कौन थे, कौन नहीं थे। लगभग लोग इसे मानते हैं कि वो स्वर्ग से उतरे हुए खुदा के स्वर्गदूत थे, और शायद आप भी इस बात को मानते हो कि शायद वो स्वर्गदूत थे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदा लो वाद विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब दोस्तों, परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों के इस प्रेम विवाह के कारण खुदा उनकी आयु कम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी आयत 2 में कार्य हुआ, इसे खुदा ने पसंद नहीं किया और ये खुदा के अनुसार नहीं था। परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता। प्रियो, आपको यहाँ खुदा के पुत्रों से क्या लगता है? ज़्यादातर लोगों को ये स्वर्गदूत लगते हैं। हम सोचते हैं कि स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किया, लेकिन प्रियो, ये सत्य नहीं है। आज हम खुदा की नज़रों से, उस कलाम की नज़रों से, सत्यता की नज़रों से इसे देखेंगे और ये तमाम भ्रम हमारा दूर होगा और हम कुछ और पाएंगे। अभी आप जानेंगे कि ये स्वर्गदूत बिल्कुल भी नहीं थे। अब दोस्तों, आपका प्रश्न होगा कि ये कौन थे? दोस्तों, हम यहाँ पर एक आयत निकालेंगे, मत्ती 22:25 से 30 तक। दोस्तों, ये किस्सा उस समय का है जब यीशु मसीह से कुछ लोग आकर प्रश्न पूछते हैं कि अगर एक मनुष्य की पत्नी मर जाती है तो उसका भाई उसे ब्याह लेता है,
तो ऐसे करके दूसरा भाई भी मर जाता है, तो तीसरा भाई उसे ब्याह लेता है। तो ऐसे करके अगर वो 7 पतियों की पत्नी हो जाती है और बाद में वो मर जाती है, तो आखिर में वो किसकी पत्नी होगी, उस विषय में ये है। आइए हम इसको 25 से लेते हैं। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। आयत 26। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। 27 नंबर। इसके बाद वह स्त्री मर गई, अतः जी उठने पर वह इन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और खुदा की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। दोस्तों, हम तभी भूल में पड़े होते हैं जब तक हम खुदा की सामर्थ और पवित्र शास्त्र दोनों चीज़ों को नहीं जानते। अगर आप खुदा की सामर्थ को जानते और पवित्र शास्त्र को नहीं जानते तो भी आप भूल में हो सकते हैं। अगर आप पवित्र शास्त्र को जानते लेकिन उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं जानते तो भी आप भूल में हो सकते हैं। 30 में यीशु उन्हें उत्तर देते हैं, क्योंकि जी उठने पर वे नए विवाह करेंगे और नए विवाह में दिए जाएंगे। अब दोस्तों, जब हमारा पुनरुत्थान होगा, जब हमारा एक स्वर्गीय देह होगा, एक थियोफनी बॉडी हमारे पास होगी, उस समय यीशु कहते हैं कि न तो वो विवाह करेंगे, उस समय दोस्तों हम विवाह नहीं कर सकते और नए विवाह में दिए जाएंगे। न हम एक दूसरे के लिए दिए जाएंगे कि ताकि विवाह करें, क्योंकि दोस्तों स्वर्ग में सेक्स करने वाली ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। स्वर्गदूतों के पास वो ग्रंथि नहीं पाई जाती जिससे कि हम अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, जैसे खुदा मुख के बोले से करता है, वैसे ही स्वर्गदूत भी खुदा की सामर्थ्य में होते हैं और वो भी मुख के बोले के द्वारा रचना करते हैं। और खुदा भी इन सेक्स करने वाली ग्रंथियों का प्रयोग नहीं करता और शायद उसके पास ये ना भी हो, क्योंकि उसके पास भी मुख के बोले के द्वारा पैदा करने का वरदान है। तो दोस्तों, इसीलिए ये केवल मनुष्य शरीर में पाई जाती है, क्योंकि हमने अपना मुख के बोल कर सृष्टि को रचने वाला वरदान अदन की वाटिका में खो दिया। इसलिए खुदा ने हमें एक अल्टरनेट दिया ताकि हम अपने वंश को चला सकें। अब दोस्तों, यहाँ 30 हमें बिल्कुल क्लियर कहती है कि मनुष्य के जी उठने पर न तो वो विवाह करेंगे और नए विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। अब दोस्तों, स्वर्ग में परमेश्वर के दूत बिल्कुल ऐसे ही है। वो न तो विवाह करते हैं और न विवाह से रिलेटेड कोई कार्य वो कर सकते हैं, और स्वर्गदूत बिल्कुल ऐसे ही है और हम भी स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ 30 आयत में यीशु मसीह इस बात को क्लियर करते हैं कि स्वर्गदूत शादियाँ नहीं करते, स्वर्गदूत व्यभिचार नहीं करते, स्वर्गदूत के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा उत्पत्ति 6 की 2 का कंसेप्ट क्लियर होता है, जिसका जवाब यीशु मसीह ने हमें नया नियम में आकर दिया। और इसका जवाब यही है कि वो स्वर्गदूत बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि स्वर्गदूत ऐसे काम नहीं कर सकते जो कि 6 की 2 में वर्णित है। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने मनुष्य की स्त्रियों को देखा और उनकी अभिलाषाएं जागी, उन्होंने लव मैरिज किए, उन्होंने शादियाँ करी, उन्होंने बच्चे पैदा किए। ये तमाम काम स्वर्गदूत जबकि नहीं कर सकते, तो हमें ये क्लियर होता है कि वो स्वर्गदूत बिल्कुल भी नहीं थे। वो खुदा के पुत्र कौन थे, हम आगे जानते हैं। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि स्वर्गदूत अपनी मनमानी भी नहीं कर सकते। हमें यहाँ पता लगता है उत्पत्ति 6 की 2 में कि खुदा के दूतों ने आकर उन्हें देखा और वो उन्हें पसंद आई, और जो स्त्रियाँ उन्हें पसंद आई उनके साथ उन्होंने शादी करी। इसका मतलब कि उन्होंने अपनी मन मर्जी करी। जबकि तीसरी आयत में पता लगता कि खुदा का मन शोकित हुआ, खुदा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब ये खुदा की इच्छा से बाहर की बात थी और इसीलिए प्रभु ने मनुष्य की आयु को और कम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया, ये खुदा के मन की इच्छा के अनुसार बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर यहाँ पर पता लगता है कि उन स्वर्गदूत ने ऐसे कार्य किए जो खुदा की इच्छा, उसकी आज्ञा के बिल्कुल विपरीत थे। और हम अगली आयत में देखते हैं कि स्वर्गदूत मनमानी बिल्कुल भी नहीं करते, वो खुदा की आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं। हम निकालते हैं यहूदा 1 की 9। यहाँ पर लिखा है, परंतु परम प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने, दोस्तों यहाँ स्वर्गदूत मिकाएल के बारे में लिखा है कि स्वर्गदूत कैसे होते हैं और उनका स्वभाव क्या होता है, हमें ये क्लियर होता है। जब शैतान ने मूसा की लौत के विषय में वाद विवाद करता था, अब दोस्तों यहाँ पर स्वर्गदूत मिकाएल है और मूसा की देह यहाँ पर शैतान को नहीं मिली,
क्योंकि शैतान उसे नरक में लेके जाना चाहता था। एक बहुत छिपा हुआ विषय है, इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। अगर आप इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इस पर एक विशेष वीडियो लेकर आ सकते हैं कि शैतान ने क्यों मूसा की लौत के लिए स्वर्गदूत के साथ वाद विवाद किया, झगड़ा किया, और मूसा की देह कहाँ पर है आज, उसके बारे में भी आप इस बारे में जान पाएंगे। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल जब शैतान से मूसा की लौत के विषय में वाद विवाद करता था। अब दोस्तों शैतान से वाद विवाद हो रहा है मिकाएल का, किस लिए? मूसा की लौत के लिए, मूसा की देह के लिए। अब शैतान को मूसा की देह नहीं मिली तो वो मिकाएल से भिड़ रहा है, उससे वो वाद विवाद कर रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ है। तो उसको बुरा बुरा कह के दोष लगाने का साहस नहीं किया। अब दोस्तों शैतान मिकाएल के साथ वाद विवाद कर रहा है एक विषय को लेकर, लेकिन दोस्तों मिकाएल उसे बुरा भला नहीं कह रहा, उसे प्रति उत्तर में उस पर दोष लगाने का साहस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? पर यह कह रहा है कि प्रभु तुझे डांटे। दोस्तों यहाँ पर डांटने का काम भी मिकाएल अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि वो खुदा के हाथों में छोड़ रहा है कि खुदा ही तुम्हें डांटेगा। मिकाएल उसे नहीं डांटा। दोस्तों स्वर्गदूत इतने अनुशासित होते हैं और इतने प्रभु की आज्ञाओं से भरे होते हैं कि वो प्रभु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी कहते हैं कि जब तक मुझे खुदा न दिखाए मैं कुछ भी नहीं करता। दोस्तों स्वर्गदूत भी बिल्कुल ऐसे ही है और खुदा के पवित्र आत्मा पाए हुए लोग भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जब तक उन्हें प्रभु न दिखाए, जब तक उन्हें प्रभु आज्ञा ना दे, तो अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं करते। वो अपने मन की मर्जी के मालिक नहीं होते, वो खुदा के आज्ञाकारी लोग होते हैं, और खुदा का आज्ञाकारी होना यही होता है। दोस्तों प्रभु के स्वर्गदूत प्रभु के आज्ञाकारी है, वो मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ उत्पत्ति 6:2 में हम देखते हैं कि उन प्रभु के पुत्रों ने मन मर्जी करी थी, तो इसलिए ये दूत बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि दूत मन मर्जी नहीं करते। अब दोस्तों ये क्लियर हो जाता है कि वो स्वर्गदूत नहीं थे। वहाँ पर जिसे मनुष्य के पुत्र बोला गया है वो स्वर्गदूत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जानते हैं कि आखिर वो थे कौन। अब प्रियो, अगर आपने बाइबल थोड़ा ध्यान से पढ़ी हो और खुदा ने इस रेवलेशन को आपको दिया हो, तो आपने सोचा होगा या कभी विचार किया होगा कि उत्पत्ति से लेकर और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बाइबल में 2 तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि वो 2 तरह के मनुष्य कौन है। दोस्तों उत्पत्ति में आदम के 2 पुत्रों के बारे में आपने सुना होगा। पहले का नाम केन था और दूसरे का नाम हाबिल था, जो कि हमें उत्पत्ति 4 अध्याय में वर्णित मिलते हैं। आइए हम निकालते हैं उत्पत्ति 4:4। लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पेलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि केन और हाबिल यहोवा के सामने उपस्थित होते हैं, और हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में निकाले जाने के बाद ये पहला ऐसा समय है जब आदम के पुत्र खुदा के सामने उपस्थित हो रहे हैं। आदम और आदम की पत्नी खुदा से भागे थे, लेकिन ये एक ऐसा समय आ रहा है जब फिर से दोनों के बच्चे प्रभु के सामने उपस्थित हो रहे हैं। और जब वो पहली बार प्रभु के सामने उपस्थित हो रहे हैं तो वो कुछ भेंटें प्रभु के लिए लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिल कुछ भेड़ बकरियाँ भेंट के लिए लेके आ रहे हैं, जिनकी चर्बी उसने भेंट में चढ़ाई। अब यहाँ पर 5 आयत में हम देखते हैं, परंतु केन और उसकी भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। प्रियो, 4थी आयत में जो हाबिल ने भेड़ बकरियों की चर्बी चढ़ाई थी उसे खुदा ने ग्रहण किया, लेकिन दोस्तों हाबिल जो भेंट लेके आया था उसे खुदा ने ग्रहण नहीं किया। अब दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि हाबिल की भेंट को खुदा ने ग्रहण क्यों किया और केन की भेंट को खुदा ने ग्रहण क्यों नहीं किया। कुछ लोगों के अपने अपने तर्क है, लोग अपनी अपनी बुद्धि से अपने अपने विचारों से अपने तर्क देते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे तर्क केवल बाइबल से रहेंगे, और बाइबल क्या तर्क देती है इस कंसेप्ट को भी साथ के साथ हम क्लियर करते चलेंगे। अब प्रिय, लोगों की कंसेप्ट क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि केन खराब भेंट लेकर आया, वो अच्छी भेंट खुदा के लिए लेकर नहीं आया। कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि वो अपनी फसल की बची खुची भेंट को लेकर आया, क्योंकि वो खेतीबाड़ी करता था
दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि वो जो भी अपनी खेती बाड़ी की बची खुची फसल थी, जो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी या जो आखिर में जो बच जाती है, वो वाली फसल लेकर आया, इसलिए खुदा ने उसकी भेंट को कबूल नहीं किया। दोस्तों ये भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाबिल बची खुची भेंट नहीं लाया और कैन बची खुची भेंट लेकर आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वो अच्छी नहीं लेकर आया, तो ऐसी भी बात नहीं है। जैसे कैन और हाबिल दोनों भाई थे, तो जैसे हाबिल अच्छी भेंट लेकर आया, उसी तरह कैन भी अच्छी ही भेंट लेकर आया था जो उसकी फसल में से ठीक थी। अब दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि खुदा यहोवा को चर्बी पसंद थी और कैन जो था किसान था, वो चर्बी नहीं लेकर आया, इसीलिए प्रभु ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। दोस्तों ये कंसेप्ट भी सही नहीं है, लोगों का विचार है। ऐसी कोई बात नहीं है कि खुदा केवल चर्बी ही पसंद करता है। बाइबल में ये आयत भी लिखी हुई है कि हो सके तो तुम मांस और मीट न खाना। दोस्तों मना किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि खुदा केवल चर्बी ही को पसंद करता है, वो फसल को या अनाज को पसंद नहीं करता। आप लेवी व्यवस्था में देखेंगे खुदा अनाज की भेंट भी कहता है कि मेरे लिए लेके आना। वहाँ पर रोटियाँ प्रभु को चढ़ाई जाती थी, तेल में बनी हुई पूड़ियाँ प्रभु को चढ़ाई जाती थी। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि खुदा केवल चर्बी लेने के लिए कैन से नाराज़ हुआ। ये सब अपने अपने मन के विचार हैं, खुदा के विचार नहीं है। अब सत्य क्या है, हम सत्य को देखते हैं। और दोस्तों सत्य इन्हीं आयतों के अंदर प्रभु ने दर्ज किया है। ज़रूरत है कि हम उसकी आत्मा के रिवलेशन के द्वारा उन्हें देखें। इसे कंटिन्यू लेते हैं और फिर यहीं पर इन्हीं आयतों में उसका रेवलेशन है कि उसकी भेंट खुदा ने क्यों स्वीकार नहीं करी, उसको भी हम देखते हैं। 5 में देखते हैं, परंतु कैन उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अब दोस्तों कारण क्या था उसको हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हाबिल की भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया और कैन की को ग्रहण नहीं किया और उसे बुरा लगा और वो उदास भी हुआ। 6 आयत में हम देखते हैं, तब यहोवा ने कैन से कहा। अब भेंट न ग्रहण करने के लिए खुदा यहोवा कैन से कुछ कहते हैं, तू क्रोधित क्यों हुआ है। हम देखते हैं कि वो उदास और क्रोधित हुआ था। अब उसके क्रोध पे प्रभु बोलते हैं कि तू क्रोधित क्यों हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है। अब 7 आयत में हमें मिलता है कि उसकी भेंट क्यों स्वीकार नहीं करी गई। दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न की जाएगी। कैन ने कौन सा बुरा काम किया था? क्या कैन के काम बुरे थे इसलिए खुदा उसकी भेंट स्वीकार नहीं कर रहा था? जी दोस्तों सत्य यही है और खुदा ने उसे यही रीजन दिया भेंट स्वीकार न करने का। खुदा ने उसे कहा यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्यों न ग्रहण की जाएगी। खुदा कह रहा है तू भले काम कर, सही जीवन जी, तो मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार करूंगा। कैन का जीवन सही नहीं था, कैन के काम भले नहीं थे, वो उत्पात करने वाला इंसान था, वो बदी करने वाला इंसान था, वो खुदा की आज्ञाओं के अनुसार न चलने वाला इंसान था, वो प्रभु के आगे हलीम नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर 7 में स्पष्ट हो जाता है कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण क्यों न की जाएगी। तो दोस्तों वजह भलाई और बुराई है। अगर हम भलाई करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, हमारा जीवन सही होता है, तभी वो हमारी दुआओं को सुनता है, तभी वो तमाम हमारी भेंट स्वीकार करता है। और दोस्तों क्या आपने नया नियम में नहीं पढ़ा कि अगर तेरे भाई से तेरा विवाद हुआ है और तू अपनी भेंट को वेदी पर लेकर आए तो उस भेंट को वहीं पर छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से सुलह कर, और जब तू अपने भाई से सुलह कर ले तो फिर आकर उस भेंट को खुदा के आगे चढ़ा। दोस्तों अगर भाई से वाद विवाद है, अगर हमारा जीवन पाप में लिप्त है, तो वो हमारी भेंट को नहीं लेने का। हमें चाहिए कि हम उस पाप से निजात पाएं, जिसका हमने बुरा किया हम उसे क्षमा मांगे, खुदा से क्षमा मांगे और अपने आप को शुद्ध करते हुए माफ़ी के साथ प्रभु के चरणों में आए, तभी हमारी भेंट और हमें खुदा स्वीकार करता है। दोस्तों यही रीज़न है। दोस्तों भेंट स्वीकार न करने का यही रीज़न था। प्रियो भेंट स्वीकार न करने का रीज़न आपको पता लग गया है, इसीलिए हमें अपने जीवन को सही रखना चाहिए। आगे दोस्तों हम देखते हैं, हाबिल प्रभु की आत्मा की इच्छा के अनुसार चलता था। दोस्तों अब हमें कैन और हाबिल में इतना फ़र्क नज़र आता है कि वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलता था, आज्ञा नहीं मानता था, लेकिन हाबिल था जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता था, प्रभु के भय में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। जो प्रभु की आत्मा उसे कहती थी वो उसके अनुसार जीवन जीता था। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि कैन ने क्रोध में आकर हाबिल को मार दिया और हाबिल का जीवन समाप्त कर दिया।
लेकिन दोस्तों हाबिल का जीवन वहाँ पर समाप्त नहीं होता। हम आगे उत्पत्ति 4:25 और 26 में हाबिल के आगे का जीवन देखते हैं। आइए देखते हैं वहाँ क्या लिखा है। उत्पत्ति 4:25 और 26। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर शेत रखा। अब दोस्तों हाबिल का आगे का जो जीवन है वो शेत के द्वारा हम देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि आदम अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम वो शेत रखते हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया था एक और वंश ठहराया है। अब दोस्तों यहाँ पर आदम जो कि अपने पुत्र का नाम रखता है शेत, वो यहाँ पर एक बात बोलता है कि हाबिल जो मर गया था उसके बदले खुदा ने मुझे ये पुत्र दिया है। दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि हाबिल के आगे का जीवन हम शेत के द्वारा देख पाएंगे, क्योंकि आदम यहाँ पर कह रहा है कि हाबिल के बाद हाबिल की जगह शेत, यही हाबिल का जीवन है। दोस्तों यहाँ पर आदम कहता है कि हाबिल की जगह शेत है। अब दोस्तों जो हाबिल मर गया था उसकी जगह शेत लेता है, जो कि आदम का ही पुत्र है। और जिस हाबिल को कैन ने घात कर दिया था, जिसके जीवन का अंत कर दिया था, अब उसके जीवन की आगे की बातें हम शेत और उसके वंश में देखते हैं। दोस्तों 26 आयत में लिखा है कि शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। अब दोस्तों उसका एक पुत्र हुआ जो एनोस था। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अब दोस्तों क्या एनोस से पहले लोग यहोवा से प्रार्थना नहीं करते थे? जबकि हमने उत्पत्ति 6:1 में देखा कि कैन और हाबिल वेदी बनाते और भेंट लेके जाते हैं, तो वो प्रार्थना ही तो कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर एक भेद छुपा हुआ है। भेद ये छुपा हुआ है कि उत्पत्ति 6 में अदन की वाटिका से बाहर आने के बाद पहली बार आराधना की गई। पहली बार खुदा से मिलने के लिए कैन और हाबिल प्रभु के सामने उपस्थित हो रहे हैं कुछ भेंटों के साथ, क्योंकि लिखा है कि तू मेरे सामने आए तो छुच्छे हाथ न आना। वो इस बात को जानते थे, इसलिए वो छुच्छे हाथ नहीं आए, वो कुछ लेके आए, क्योंकि ये बात आदम ने उन्हें सिखाई थी। अब दोस्तों जब वहाँ पर वेदी पर भेंट चढ़ाने के बाद कैन और हाबिल में जो विवाद होता है, उसके बाद से लेकर अब जो ये शेत का बेटा एनोस उत्पन्न होता है, एनोस ही दोबारा से वेदी बनाकर और प्रभु से प्रार्थना करना आरंभ करता है। दोस्तों इसके बीच में कम से कम 5 से 6 पीढ़ियाँ हम देखते हैं कि बीत जाती है, क्योंकि पहले के लोगों की आयु बहुत बड़ी होती थी। इसीलिए हम देखते हैं कि कैन के कई सारे पुत्र हो चुके थे। कैन पूरा एक नगर जैसा कुछ अपनी कबीला बसा चुका था। इतने समय में कैन के वंशजों ने या किसी ने भी प्रभु की आराधना नहीं करी, किसी ने भी प्रभु की बंदगी नहीं करी, उससे प्रार्थना तक नहीं करी। इतने लोग खुदा से दूर हो गए थे, क्योंकि वो कैन के वंशज थे, कैन के लोग थे, वो इसलिए प्रभु से दूर थे। लेकिन आदम यहाँ पर यूं ही नहीं कहता कि ये हाबिल के बदले मैंने पाया है। दोस्तों आदम को पता है कि ये अनुग्रह मैंने पाया है और ये बच्चा प्रभु का बच्चा है। दोस्तों यहाँ पर हम 2 तरह के लोगों को देखते हैं। पहला कैन और उसके वंशज। कैन के अंदर का स्वभाव कैसा है कि वो अपने गुनाह करता है, उसका जीवन सही नहीं है, वो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, वो अपने शरीर के स्वभाव से चलता है। पहले प्रकार का मनुष्य है जो अपने शरीर के स्वभाव से चलता है, प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलता, प्रभु से प्रेम नहीं करता और प्रभु उसकी भेंट भी स्वीकार नहीं करता। पहले तरह का मनुष्य है जिससे प्रभु अपने आप को छुपाता है और प्रभु के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है। जो एक शारीरिक मनुष्य है उसे दोस्तों मनुष्य का पुत्र बोला गया। शरीर की अवस्था से एक मनुष्य जिसको मनुष्य का पुत्र बोला गया। अब दोस्तों दूसरे मनुष्य की हम बात करते हैं, वो हाबिल है। हाबिल शरीर की अवस्था के अनुसार मनुष्य नहीं है, वो शारीरिक मनुष्य तो ही है, लेकिन उसमें कुछ और पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाबिल खुदा और खुदा की आत्मा के द्वारा चलाया जाने वाला व्यक्ति था। हाबिल प्रभु की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गाइडलाइन लेकर चलने वाला व्यक्ति था। वो पहले पूछता था पवित्र आत्मा से कि मुझे क्या करना है और फिर वो करता था। अब दूसरे तरह का व्यक्ति हमें मिलता है, दूसरा मनुष्य हमें मिलता है, आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला व्यक्ति।
तो दोस्तों दूसरे तरह का मनुष्य जो आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला मनुष्य है, इसी मनुष्य को खुदा का पुत्र कहा गया है। इस जैसे मनुष्यों को खुदा का पुत्र कहा गया है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। वो अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते, वो आत्मा की इच्छा को पूरा करते हैं। वो खुदा के पुत्र है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे है, आप अपने आप से कह रहे हैं। तो दोस्तों हम प्रॉपर इसके तथ्य देखेंगे कि खुदा क्या इसके बारे में कुछ बोलता है। दोस्तों हमने दो तरह के मनुष्यों को देखा है। पहला जो मनुष्य शारीरिक स्थिति से चलता है, जो अपनी देह के अनुसार चलता है, वो पहला मनुष्य है जिसे मनुष्य का पुत्र हम कहेंगे। और दूसरा मनुष्य जो आत्मा के द्वारा चलता है, जो खुदा के द्वारा चलता है, पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, उसे हम खुदा का पुत्र कहेंगे। अब दोस्तों दो चीज़ें हमारे सामने आई है। आइए हम इनका प्रमाण देखते हैं बाइबल के द्वारा, जिसे बाइबल का वचन ही प्रमाणित करता है। खुदा का कलाम ही इसे प्रमाणित करता है कि जो परमेश्वर के पुत्र है, क्या वो दूसरे वाले हो सकते हैं या वो है। आइए दोस्तों हम प्रभु के वचन में चलते हैं और वचन ही इसे प्रमाणित करता है कि जो दूसरे वाले हैं मनुष्य के पुत्र, क्या वही है जो उत्पत्ति में मनुष्य की पुत्रियों से शादी की। अब दोस्तों हम वचन में चलते हैं। वचन इन दोनों तरह के मनुष्य के बारे में क्या बताता है, आइए जानते हैं। दोस्तों हम लेते हैं उत्पत्ति 2 की 1 आयत, और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने तमाम सृष्टि को बनाया, तमाम आसमान के पक्षियों को, जलचरों को, आसमान की शक्तियों को, तमाम पृथ्वी के जीव जंतुओं को, मनुष्य तक को प्रभु ने बनाया। और ये आयत छठे दिन की समाप्ति पर आती है। 7वें दिन जब प्रभु विश्राम करता है तो उससे पहले की ये आयत है। और यहाँ पर 2 की 1 में वचन हमें कहता है, यो आकाश और पृथ्वी और सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ने आकाश बनाया और धरती बनाई, और उसकी सारी सेना, जो भी हम आकाश में उपलब्ध है, जो भी पृथ्वी पर उपलब्ध है, सब कुछ उसी के द्वारा बना। ये आयत हमें क्लियर करती है कि बिना खुदा के कुछ भी नहीं बना। सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ है, उसके द्वारा ही वजूद में आया है। अगर वो भला है तो भी उसके द्वारा वजूद में आया है, अगर वो कुछ बुरा लगता है तो भी उसके बिना वजूद में नहीं आ सकता। दोस्तों आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि बिना खुदा के कुछ भी वजूद में नहीं आया। आयत हमें क्लियर बताती है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन सारी आयतों को हम लेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम कुछ मेन आयतों को लेकर चलते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम प्रभु के उस भेद को जान सकें। दोस्तों यहाँ 2 की 1 में क्लियर होता है कि बिना खुदा के कुछ भी नहीं बना, सब कुछ खुदा से ही बना है। प्रियो, यहाँ पर हम मनुष्य के पुत्रों के बारे में जान रहे हैं, जो कि उत्पत्ति 6 में मनुष्य के पुत्रों का जिक्र है। वो कौन है, उनसे रिलेटेड आयतें हम ले रहे हैं। इसके बाद में हम खुदा के पुत्रों से रिलेटेड आयतें भी लेंगे। अब दोस्तों व्यवस्था विवरण 32 की 4 में हम पढ़ते हैं, वह चट्टान है, उसका काम खरा है। अब दोस्तों वह चट्टान है, ये बात खुदा के लिए बोली जा रही है कि खुदा सनातन की चट्टान है। दोस्तों चट्टान प्रभु को इसलिए बोला जाता है, इसके पीछे 2 रीजन है। पहले वाला हम डिस्कस करेंगे, दूसरे वाला हम कभी अगली वीडियो में या जब भी उसका विषय, उससे रिलेटेड कोई बात आएगी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। खुदा चट्टान इसलिए कि चट्टान डिगती नहीं, चट्टान कभी भी यहाँ से वहाँ जल्दी से होती नहीं। दोस्तों चट्टान अटल होती है, इसीलिए खुदा को चट्टान कहा गया, क्योंकि खुदा अटल है। खुदा कभी भी बदलता नहीं, खुदा अपनी बातों से, अपने वचनों से डिगता नहीं, इसीलिए खुदा को सनातन चट्टान बना गया है। यहाँ पर लिखा गया वह चट्टान है, खुदा चट्टान है, उसका काम खरा है। प्रभु का काम खरा है, प्रभु के काम में किसी भी तरह की कमी घटी और त्रुटि नहीं पाई जाती, वचन हमें बताता है। और उसकी सारी गति न्याय की है। खुदा के सारे जितने भी काम है, जो भी खुदा करता है, वो न्याय का ही काम करता है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। दोस्तों खुदा में बेईमानी नहीं है, खुदा में बदमाशी नहीं है। वो उन लोगों में पाई जाती है जो खुदा से दूर है। वह धर्मी और सीधा है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 में खुदा की क्वालिटी बताई गई है कि वो कैसा है। वो बिना बदलने वाला है, वो खरा है, वो न्याय संगत है, वो सच्चा है, और वो बदमाश और कुटिल नहीं है, और वो धर्मी और सीधा है। दोस्तों खुदा की क्वालिटी बताई गई है।
अब 5 आयत में हम देखते हैं, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मनुष्य के पुत्रों का जिक्र है, मनुष्यों का जिक्र है। परंतु इस जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, वे बिगड़ गए हैं। मतलब आरंभ में बिगड़े हुए नहीं थे, लेकिन बाद में बिगड़े। आदम बिगड़ा हुआ पहले नहीं था, हवा बिगड़ी हुई पहले नहीं थी, लेकिन बाद में बिगड़े। और सीधे नहीं है, टेढ़े और तिरछे हैं, और खुदा सीधा है। ये उसके पुत्र नहीं। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया कि ये खुदा के पुत्र नहीं, बल्कि हमने इससे पहले वाली आयत में पढ़ा 2:1 में कि सब कुछ खुदा के द्वारा बना। दोस्तों खुदा में से निकला हुआ है। जो आप में से निकलता है वो आपका बच्चा है, वो आपकी संतान है जो आप में से निकलती है, जो आपके द्वारा पैदा होती है, आपके जैसी। लेकिन यहाँ पर खुदा कहता है कि वे जो टेढ़े और तिरछे हैं ना, वो खुदा से उत्पन्न तो हुए हैं, आदम में तो निकले हैं, हवा में से तो निकले हैं, लेकिन वो टेढ़े और तिरछे हैं। इसीलिए खुदा कहता है कि ये उसके पुत्र नहीं है। अब खुदा उन्हें पुत्र कहता नहीं, यह उनका कलंक है। अब ये टेढ़ा और तिरछा चलना और खुदा के पुत्र न कहला पाना ही मनुष्य का कलंक है। दोस्तों जो कलंकित मनुष्य है उसे मनुष्य के पुत्र कहा गया, क्योंकि वो खुदा के पुत्र हो ही नहीं सकते। खुदा के पुत्र होने के लिए कुछ क्वालिटी चाहिए। खुदा के पुत्र होने के लिए उसके आत्मा के द्वारा चलना पड़ता है। जो शरीर की इच्छा और अभिलाषाओं से चलता है, अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है, वो खुदा का पुत्र नहीं है। और वह कलंक लेकर फिर रहा है कि वो खुदा का पुत्र नहीं है। ये कलंक है कि वो खुदा का पुत्र नहीं है। अच्छा होता कि मनुष्य खुदा का पुत्र होता। अब दोस्तों हम व्यवस्था विवरण 32:20 में देख लेते हैं। 20 में लिखा है, तब उसने कहा। दोस्तों यहाँ पर मूसा आत्मा से भरकर प्रभु का वचन गा रहा है और आत्मिक भविष्यवाणियां भी कर रहा है। तब उसने कहा, मैं उससे अपना मुख छिपा लूंगा। कौन? खुदा। किससे? उससे जो देह में रहता है, जो देहधारी मनुष्य है, आत्मिक नहीं है, मनुष्य का पुत्र आप इसे कहें। तब उसने कहा, मैं उससे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उसका अंत कैसा होता है, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। पुत्र तो है, यहाँ पर कह रहा है कि इस जाति के लोग जो टेढ़े हैं ना, वो पुत्र तो खुदा के ही है, क्योंकि खुदा से ही पैदा हुए हैं। आदम से खुदा ने बहुत सारी जो मनुष्य जाति को पैदा किया, क्या वो खुदा के नहीं? क्या वो खुदा के बिना पैदा हो गए? ऐसा नहीं हो सकता। वो खुदा से ही पैदा हुए हैं, लेकिन वो टेढ़े और तिरछे चलने की वजह से खुदा यहाँ पर 2 बातें कहता है कि पहली बात तो मैं उनसे अपने आप को छुपा कर रखता हूँ, अपने आप को उन पर प्रकट ही नहीं करता हूँ। ढूंढते फिरते हैं लोग, कहाँ खुदा, कौन खुदा? कई तो कहते हैं खुदा है ही नहीं, क्योंकि खुदा ने उनसे अपने आप को छुपा रखा है। वो इस लायक ही नहीं कि खुदा उन पर अपने आप को प्रकट करे। और दूसरी बात ये रहती है कि वो धोखा देने वाले टेढ़े है, इसलिए खुदा कहता है कि मैं उन्हें पुत्र नहीं कहता, क्योंकि वो धोखा देने वाले पुत्र है, वो मेरे प्रिय पुत्र नहीं है। जैसा कि यीशु के विषय में कहा गया, और केवल यीशु के विषय में नहीं, हर एक आज्ञा मानने वाले के विषय में कहा गया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। दोस्तों हर एक आज्ञा मानने वाला प्रभु का प्रिय पुत्र है, लेकिन धोखा देने वालों को प्रभु अपना पुत्र नहीं कहता। वो उन्हें दूसरा शब्द यूज करता है, उन्हें कहता है मनुष्य के पुत्र, क्योंकि मनुष्य धोखा देने वाला है। उन्हें खुदा के पुत्र नहीं कहता। खुदा के पुत्र का मतलब हुआ आज्ञा मानने वाले, सीधे मार्ग पे चलने वाले पुत्र, खुदा के पुत्र। आज्ञा न मानने वाले, टेढ़े मार्ग पे चलने वाले, धोखा देने वाले लोग मनुष्य के पुत्र। दोस्तों लेते हैं मलाकी 1:6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। दोस्तों पुत्र होने के लिए कंडीशन ये है कि वो पिता का आदर करे, और दास होने के लिए कंडीशन ये है कि वो अपने स्वामी का आदर करे। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ? अब दोस्तों वो पिता तभी है जब उसका आदर है। जो लोग खुदा का आदर नहीं करते वो उसके पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं है। पुत्र कहलाने के लिए चाहिए कि हम उसका आदर करें। और यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? दोस्तों यहाँ पर क्लियर होता है कि पिता उसी का होगा जिसके पास आदर होगा, बिना आदर के पिता नहीं। क्योंकि यहाँ लिख रखा है, अगर मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर नहीं है तो मैं पिता कहाँ?
दोस्तों यहाँ पर क्लियर होती है कि जो लोग प्रभु का आदर नहीं करते, जो टेढ़े चलते हैं, खुदा उन्हें अपना पुत्र कहना पसंद नहीं करता, इसलिए खुदा उन्हें मनुष्य की संतान कहता है। दोस्तों आगे हम जानते हैं प्रभु के पुत्रों के बारे में, यानी कि परमेश्वर के पुत्रों के बारे में। होशे 1:10 हम निकालते हैं, जिसमें दर्ज है, तो भी इजरायलियों की गिनती समुद्र के बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा गया तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवते परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि इजरायलियों पर प्रभु आशीष दे रहा है और उन्हें बढ़ा रहा है, उन्हें फैला रहा है। और जब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी तब उन्हें कहा गया कि वो प्रजा नहीं है, खुदा की प्रजा नहीं है। लेकिन जब वो क्षमा के साथ, आज्ञा मानने के साथ और पश्चाताप के साथ जब प्रभु के पीछे चलते हैं, तब खुदा कहता है कि उसी स्थान पर वो जीवते परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब कौन परमेश्वर के पुत्र कहला रहे हैं? इजरायली लोग। क्या वो इंसान नहीं थे? वो भी तो इंसान ही थे, शेत की तरह। लेकिन यहाँ पर आयत दर्ज है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दोस्तों परमेश्वर के पुत्र मनुष्य ही है। वो मनुष्य जो प्रभु के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र है। खुदा बड़ी खुशी के साथ उन्हें अपना पुत्र कहता है। मत्ती 5:9 देखते हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। अब दोस्तों मत्ती 5 में जो धन्य वचन प्रभु ने प्रचार किए, वो केवल परमेश्वर के पुत्रों के लिए प्रचार किए गए हैं। यहाँ पर 9 में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। अब दोस्तों आगे आप यही आयतें देखेंगे कि कौन लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। अब दोस्तों ये क्लियर हो गया कि मनुष्य ही है जिन्हें परमेश्वर के पुत्र बोला गया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। खुदा के पुत्र के नाम से उनका रुतबा है। खुदा के पुत्र के नाम से एक विश्वासी की एक आज्ञा मानने की पहचान है। वो अपने प्रभु को बड़े प्यार से कह सकता है, हे पिता, हे अब्बा। क्या कोई दूसरा कह सकता है जो उसकी आज्ञा नहीं मानता? दोस्तों आज आप प्रभु के पुत्र होने का मतलब समझ रहे हैं। आयत निकालते हैं प्रेरितों 13:33। लिखा है, परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों के लिए भी पूरी की। अब यीशु तो परमेश्वर के पुत्र थे और बहुत बार ये बात आपने सुनी, पढ़ी, देखी। अब क्या है, यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे, उसको जिलाकर परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा तुम्हारी औलादों के लिए, तुम्हारी संतानों के लिए भी पूरी करी। इसका मतलब मनुष्य के वंश के लिए भी पूरी करी, जो आज्ञा मानता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्या क्या प्रतिज्ञा पूरी करी? देखते हैं कि दूसरे भजन में भी यह लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज ही ने तुझे जन्माया है। दोस्तों यहाँ पर खुदा अपना पुत्र बनाने की प्रतिज्ञा पूरी करता है। अगर दोस्तों खुदा के पुत्र के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारा एक वीडियो है, प्रभु के दास होने का मतलब, आप उसे देख सकते हैं, जहाँ पुत्र होने की तमाम बातें और गहराई के साथ आप जान पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उन्हें क्या मिलता है? परमेश्वर का पुत्र होना मिलता है, क्योंकि खुदा कहता है आज ही मैंने तुझे जन्माया है। प्रभु कहता है तू मेरा ही जन्माया हुआ पुत्र है। दोस्तों रोमियो 8:14 हम लेते हैं। इसमें लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। अब दोस्तों 14 में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। दोस्तों बिल्कुल क्लियर, खुदा ने रिवलेशन क्लियर किया है। आप खुदा का धन्यवाद करें। जो प्रभु की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो अपनी शरीर की लालसाओं के द्वारा चलते हैं, वे मनुष्य के पुत्र कहे जाते हैं। खुदा के पुत्र खुदा की आत्मा से चलने वाले लोग हैं। रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु
लेप पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर का पुत्र है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा हमारी आत्मा के साथ। दोस्तों, आपके देह में एक मनुष्य की आत्मा है। जब हम जन्म लेते हैं तो प्रभु हमें एक आत्मा देता है। आत्मा पर एक डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे कि आत्मा क्या होता है, कितने टाइप की आत्मा है। दोस्तों, मनुष्य का आत्मा है और खुदा का आत्मा है। यहाँ पर कहता है आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है। पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा ये गवाही देता है कि उसकी आत्मा जिस पर है, पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का पुत्र है। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जैसा मसीह है हम भी उसके संगी है। जैसे यीशु मसीह कहता है कि मैं खुदा का पुत्र हूँ, वैसे हम भी कहते हैं कि हम खुदा के पुत्र हैं, क्योंकि हम उसके संगी हैं और उसकी संतान हैं और उसके वारिस हैं। दोस्तों, ये विश्वासियों के लिए है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। दोस्तों, आगे हम आयत लेते हैं। गलातियों 4:7 लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो खुदा के द्वारा वारिस भी हुआ। दोस्तों, पहले हो सकता है कि पुत्र ना हो, उसकी आज्ञाओं को हम ना मानते हो, उसके पीछे हम ना चलते हों, हम केवल देह की इच्छाओं को पूरा करते हों और मनुष्य के पुत्र हों। लेकिन एक समय आता है जब हम खुदा को जान लेते हैं, प्रभु की आत्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं, और जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब हम पुत्र होते हैं। और वचन कहता है कि परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ, जब तुम प्रभु का पुत्र बना तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात और क्लियर है कि उस खुदा के राज्य के वारिस केवल खुदा के पुत्र है। मनुष्य का पुत्र या देह के द्वारा चलने वाला व्यक्ति उसके राज्य का वारिस कतई नहीं हो सकता। अब दोस्तों, जो उत्पत्ति में हम देखते हैं वो यही लोग हैं। आगे हम कुछ और भी इसके बारे में डिटेल जानेंगे। वचन लेते हैं इब्रानियों 12:7, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। दोस्तों, जब हम प्रभु के पीछे दुख सहन करते हैं, ताड़ना सहन करते हैं, तो प्रभु भी हमें पुत्र मानता है और वो पुत्र के जैसा व्यवहार हमारे साथ करता है। कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अब दोस्तों, ये मामला पिता और पुत्र का हो जाता है। हम पुत्र हैं और वो हमारा पिता है, और इसीलिए हम परमेश्वर के पुत्र हैं। अब दोस्तों, जो उत्पत्ति में हमने आयत ली 6 अध्याय की 1 से 3, वहाँ दूसरी आयत में हमने देखा कि खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर थी, और दोस्तों उनकी सुंदरताओं को देखकर वो मोहित हुए। क्या खुदा की आज्ञा मानने वाले, प्रभु की आत्मा के द्वारा चलने वाले भी प्रभु की आज्ञाओं से गिर जाते हैं? क्या उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि प्रभु की आज्ञा मानने वाले लोग उसकी आज्ञाओं से गिर जाते हैं, उसके मार्ग से भटक जाते हैं? और क्या प्रभु के लोग उसके मार्ग से भटके? और क्या जो उत्पत्ति में खुदा के पुत्रों ने, प्रभु की आज्ञा मानने वाले लोगों ने ये गलतियां की, और उसके बाद में भी खुदा के पुत्रों ने ये गलतियां की? आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने शिमशोन का किस्सा पढ़ा हो तो दोस्तों, शिमशोन एक नाजिर प्रभु का पुत्र था। प्रभु की आज्ञा के द्वारा चलने वाला, प्रभु का आत्मा उस पर उतरता था और वो नाजिर ठहराया गया था। और नाजिर का मतलब होता है कि प्रभु के लिए अलग किया हुआ, प्रभु के लिए अलहदा किया हुआ। दोस्तों, प्रभु के लिए उसका जीवन अलग था। उसे आम लोगों की तरह जीवन नहीं जीना था, उसे अपनी शारीरिक अवस्था में जीवन नहीं जीना था, बल्कि वो तो आत्मा के चलाए चलने वाला था। और जब वो प्रभु से कहता तो बड़ी जोर से प्रभु का आत्मा उस पर उतरता था और तमाम विरोधियों को उसके नीचे कर देता था। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि वो नाजिर जिसको प्रभु ने अलग किया और वो प्रभु के लिए ठहराया गया था, लेकिन वो उस दलीला के चक्रों में पड़ जाता है। वो दलीला को देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है और मोहित हो जाता है और उसे प्रेम कर बैठता है, उसे अपना दिल दे देता है। और उस प्रेम में उसे क्या मिलता है? वो दलीला उसके बालों को कटवा देती है, उनकी लटाओं को कटवा देती है, जिन लटाओं के द्वारा पवित्र आत्मा उस पर काम करता था। और खुदा ने आज्ञा दी थी कि इन लटाओं को कभी भी छुरा न फेरा जाए। लेकिन दोस्तों, क्या खुदा की आज्ञा टाल दी गई? निश्चित तौर पर टाल दी गई।
उसे उस दलीला के चक्रों में नहीं पड़ना था, उसे दलीला के पास नहीं जाना था। वो नाजिर था, उसे नाजिर ही रहना था। लेकिन दोस्तों पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद भी जब उसने दलीला को देखा तो वो मोहित हुआ और वो उस राज्य से, उस मार्ग से जो प्रभु ने उसे दिखाया, चलाया, उससे वो गिर गया और उसने उसका हर्जाना भी भुगता। हम देखते हैं कि उसे अपने प्राण देकर ही तमाम चीज़ों से छुटकारा प्राप्त करना पड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के पुत्र जो पवित्र आत्मा प्राप्त किए होते हैं वो भी खुदा के राज्य से गिर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम एक गिरावट देखते हैं उत्पत्ति 6:2 में कि वो खुदा के लोग थे, वो शेत के वंशावली के लोग थे, वो पवित्र लोग थे, वो पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए लोग थे, वो आम लोगों की तरह नहीं थे। लेकिन उस समय जब उन्होंने स्त्रियों को देखा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदरता को बढ़ावा दे रही थी, उन्होंने उनकी सुंदरताओं को देखकर उसमें ठोकर खाई और वो खुदा के राज्य से भटक गए। और इसीलिए प्रभु का आत्मा वहाँ शोकित होता है और इसीलिए वो मनुष्य की आयु को कम कर देता है कि ये जो मनुष्य के वंशज है और जो देह के द्वारा चलते हैं, ये लोग ठोकर का कारण है। इसीलिए दोस्तों वहाँ पर प्रभु का आत्मा शोकित होता है कि मेरे प्रिय लोग, मेरी आज्ञा मानने वाले लोग भी मेरी आज्ञा से भटक गए इस मनुष्य के चक्रों में, इस मनुष्य की ठोकर के कारण। और वचन कहता है कि जो कोई एक विश्वासी को ठोकर खिलाए, भला हो कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे समुद्र में डाल दिया जाए। दोस्तों ठोकर खिलाने के लिए खुदा मृत्युदंड देने की बात करता है, इसलिए ठोकर खिलाना बहुत बुरी बात है। और यहाँ पर जो मनुष्य की पुत्रियाँ हैं वो अपनी सुंदरता के द्वारा प्रभु के लोगों को ठोकर खिला रही है। अब दोस्तों दूसरा हम देखते हैं, अगर आपने दाऊद का किस्सा पढ़ा हो तो हम देखते हैं कि दाऊद जब अपने घर की छत पर टहल रहा था तो एक अपने सेनापति की पत्नी को नहाते हुए देख लेता है। और जब वो उसे बिना वस्त्र के नहाते हुए देखता है तो वो वहाँ पर फिसल जाता है और वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। और आप इस बात को जानते हैं कि दाऊद प्रभु की आत्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने वाला व्यक्ति था। जब साउल पर दुष्ट आत्मा आता था, दाऊद वीणा बजाता था तो वो दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। इसका मतलब दुष्ट आत्मा कब निकलती है? एक पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए व्यक्ति के द्वारा ही। तो दोस्तों दाऊद पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था, दाऊद के ऊपर अभिषेक किया था, अभिषेक का तेल लगा था। दाऊद कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि उस स्त्री के लिए, उस स्त्री की सुंदरता को देखकर दाऊद ने क्या किया? दोस्तों दाऊद ने उस स्त्री को बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया। हम उसे व्यभिचार ही कहेंगे क्योंकि वो उसकी पत्नी नहीं थी। और उसके साथ व्यभिचार करके फिर उसने क्या किया? फिर उसने चाहा कि वो उसके पति को भी मरवा दे। और दोस्तों हम देखते हैं कि उसने एक चालाकी के चलते हुए, एक योजना के चलते हुए उसके पति को भी मरवा दिया, जबकि उसका वफादार सेनापति था और वो उसके लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था। उसने उसकी वफादारी का ये सिला दिया जिस कारण उस गिरावट के कारण टेढ़ा हो गया था। जैसे मनुष्य टेढ़ा हो जाता है, मनुष्य की सुंदरता को देखकर कई किस्सों में कई बार मनुष्य की तरह ही प्रभु की आज्ञा मानने वाले लोग भी उसकी आज्ञाओं से फिर जाते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं। इसी तरह दाऊद टेढ़ा हो गया था और खुदा ने उसका दंड उसे दिया। दोस्तों हम सुलेमान के बारे में देखते हैं। सुलेमान राजा था, उसने खुदा के द्वारा बुद्धि प्राप्त करी और प्रभु ने उसे बुद्धि दी, समझ दी। और हम देखते हैं कि सुलेमान जितना बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति शायद ही इतिहास में कभी दूसरा को देखने को मिले। दोस्तों वो बहुत समझदार था, लेकिन उसने क्या गलतियां करी? उसने अपने आयु के अंत में, अगर सुलेमान के अंतिम दिनों के बारे में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो अन्य जातियों की स्त्रियों से शादियां करने लगा, और जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि खुदा ने मना किया है। दोस्तों अन्य जाति क्या है? उत्पत्ति में भी हम 6:2 में देखते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा, उनकी सुंदरताओं को देखा और उनके साथ जिसे चाहा उनके साथ प्रेम किया। दोस्तों लव मैरिज उन्होंने की, जबकि उत्पत्ति में प्रेम विवाह के बारे में ज़्यादा डिटेल हमें नहीं मिलती और विवाह व्यवस्था के बारे में भी ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता कि किस तरह शादियाँ होती थी, क्या शादियों की परंपराएं थी, क्या उनके रीति रिवाज थे, कुछ ज़्यादा हमें डिटेल पता नहीं लगती। आरंभिक युग था, मनुष्य का आरंभिक युग था, इसलिए हमें ज़्यादा पता नहीं लग सकती। रीति रिवाज बाद में जाकर बढ़े। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपने मन की इच्छा से शादी करते हैं, और उस शादी की सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट ये होता है कि वो खुदा पर विश्वास करने वाला जन ना हो। दोस्तों हम भी बहुत बार ये गलतियाँ करते हैं। एक रेवलेशन है जो साथ के साथ हम यहाँ पर उस पर डिस्कस कर लेंगे कि अपनी इच्छा के अनुसार शादी करना भी गलत नहीं है,
कि अगर सामने वाला खुदा से प्रेम करने वाला हो, अगर वो खुदा का पुत्र हो, खुदा के पुत्र शादियाँ करते थे, मनुष्य के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों से शादियाँ करते थे, खुदा का आत्मा शोकित नहीं था। खुदा का आत्मा शोकित तब हुआ जब खुदा के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों से शादियाँ करने लगे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए व्यक्ति को एक विश्वासी के साथ ही शादी करनी चाहिए, न कि वो दुनिया में किसी सुंदर लड़की को देखकर जो खुदा पर विश्वास ना करती हो, जो बिल्कुल शारीरिक हो, उससे शादी करे। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु का आत्मा शोकित होता है। दोस्तों, उत्पत्ति 6 की 2 और 3 में हमें इसी बात का वर्णन मिलता है। दोस्तों, अब यहाँ आगे जो आयत हम निकालेंगे उसका मेन मकसद रहेगा कि खुदा का पुत्र होने के लिए हमें क्या चाहिए। दोस्तों, खुदा का पुत्र होने के लिए भी एक योग्यता की जरूरत होती है। एक योग्यता चाहिए ताकि हम खुदा के पुत्र हो सकें। हम निकालते हैं लूका 15 जिसकी 21 आयत। लिखा है, यहाँ उड़ाऊ पुत्र का किस्सा है। 21 में लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब दोस्तों, मनुष्य पाप करके इस योग्य नहीं बचता कि वो उसे अपना पिता कहे और उसके द्वारा अपने आप को पुत्र कहलवाए। वो इस योग्य नहीं होता। ये योग्यता तभी मिलती है जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं और प्रभु की दृष्टि में कोई पाप नहीं करते। यही एक कंडीशन होती है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। अगर हम पाप करते हैं तो हम उसके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं बचते। दोस्तों, कोई गुनाह करता है, कोई बुरे काम करता है तो वो उसका पुत्र कदापि नहीं हो सकता, चाहे वो अपने मन में सोचता रहे कि मैं खुदा का पुत्र हूँ या विश्वासी हूँ। नहीं दोस्तों, विश्वासी वही कहलाएगा जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिता रहा है, वही उसके योग्य है। तो 21 में हमें क्लियर मिलता है और उड़ाऊ पुत्र यही कहता है और ये खुदा के शब्द है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया। और यीशु मसीह यहाँ पर हमें यही समझाते हैं कि खुदा का पुत्र बनने के लिए हमें कुछ कंडीशनें पूरी करनी पड़ती है, उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। अब दोस्तों, 29 आयत में हम देखते हैं, उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। अब दोस्तों, अब प्रियो, एक हम उड़ाऊ पुत्र देखते हैं जिसने प्रभु की आज्ञा टाल कर पुत्र कहलाने का अधिकार खो दिया। लेकिन वो जब प्रभु के पास क्षमा मांगने के लिए आता है, माफ़ी मांगने के लिए आता है, तो उसे दोबारा से पुत्र होने का अधिकार मिलता है। और इसी ओकेजन पे एक पार्टी रखी जाती है उसके पिता के घर। और जब बड़े वाला देखता है कि पार्टी रखी गई है तो 29 आयत में बड़े वाला क्या कहता है हम देखते हैं, और उसका उत्तर उसे क्या मिलता है हम देखते हैं। बहुत बड़ा रेवलेशन क्लियर होता है। दोस्तों, उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा करता रहा और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। अब दोस्तों, जो बड़े वाला पुत्र है वो कहता है कि मैंने तेरी आज्ञा कभी नहीं टाली और तेरी सेवा की है, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। खुदा उत्तर क्या देता है 31 आयत में देखिए, उसने उससे कहा, पुत्र, अब पहली बात तो जो सेवा करता रहा, आज्ञा मानता वो पुत्र है, तू सर्वदा मेरे साथ है। सर्वदा साथ, खुदा के साथ रहना क्या ही धन्य बात है। दोस्तों, वो जन खुदा के साथ सर्वदा है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। अब दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। पिता कहता है, जो आज्ञा मानता है, जो प्रभु के पीछे चलता है, कहता है कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरे साथ सर्वदा रहेगा और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। पुत्र का, जो खुदा के पुत्र हैं, उनका सब कुछ है जो खुदा का है। अब दोस्तों, हम आखिरी 2 आयत लेंगे और उसके बाद में समाप्त करेंगे। हम देखते हैं कि एक कंडीशन है जो एक खुदा के पुत्र को पूरी करनी पड़ती है खुदा का पुत्र बनने के लिए या खुदा का पुत्र बना रहने के लिए। अब दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 21 की 7 हम देखते हैं। 7 में लिखा है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन सी वस्तुओं का वारिस, कौन सी चीज़ों का मालिक प्रभु से बना रहे हैं और कौन जो जय पाए। दोस्तों, इस मल्ल युद्ध को जो हम लड़ रहे हैं अपनी विचारों के साथ और तमाम उन बातों के साथ जो हमेशा हमसे संघर्ष करती है, हमेशा प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो एक दूसरा मार्ग हमारे सामने कोई पेश करता है, ये सही है, ये अच्छा है। दोस्तों, हम हर बार उसे त्याग देते हैं, नहीं, हमारे लिए प्रभु का ही मार्ग अच्छा है। यही जय पाना है।
दोस्तों हमें उस सक्रिय मार्ग पर चलते हुए जय प्राप्त करनी है। और जब हम जय प्राप्त करते हैं, इसी कंडीशन को हम पूरा करते हैं, जय प्राप्त करने की, विजय प्राप्त करते हैं, तब हम उन सारी वस्तुओं के वारिस होते हैं जो सक्रिय मार्ग पर चलते हुए हमें आगे मिलने वाली है, जो कि प्रभु का राज्य है। और उस राज्य में उपलब्ध तमाम वस्तुएं वो हमारी है। और परमेश्वर क्या कहता है, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। और जब हम इस कंडीशन को पूरा कर देते हैं, प्रभु के पीछे चलने की, आज्ञा मानने की और तमाम बुरी बातों से दूर रहने की, तब वो हमारा परमेश्वर होता है और वह मेरा पुत्र होगा और हम उसके पुत्र होते हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब ये है। खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आखिरी में हम इफिसियों 4 की 13 से 15 लेंगे और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल में न ढल जाएं। अब दोस्तों, नॉर्मल मनुष्य नॉर्मल है और सिद्ध मनुष्य प्रभु के पुत्र है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं भी सिद्ध हूँ और तुम भी सिद्ध बनो। कह रहा है कि जब तक हम विश्वास और खुदा के पुत्र को पहचान में एक न हो जाए। अब दोस्तों, यीशु को पहचानने के लिए हमें एक होना है। खुदा को पहचानने के लिए, उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें एक होना है। और हम भागते हैं दाएं बाएं, हम भागते हैं इधर उधर। दोस्तों, हमें एक होना है। इससे पहले का एक वीडियो आया था कि मसीह एक और कलीसिया अनेक क्यों। अनेक कलीसिया दोस्तों इसीलिए बनी कि लोग इधर उधर भागते हैं, एक नहीं होते उस मसीह के विश्वास में, उस पुत्र की पहचान के लिए, अपनी और खुदा की। दोस्तों, हम जब यीशु मसीह को, खुदा के पुत्र को पहचानेंगे, तभी हम खुदा के पुत्र बन पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो आया, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देखिए कि वो इतनी सारी कलीसियाएं क्यों बन गई और आज हम फिर से एक कैसे हो सकते हैं। उसमें इस बात का रेवलेशन है और प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा रखा है। आप उसे जरूर सुने, आप आनंदित होंगे। और दोस्तों, एक सिद्ध मनुष्य हम तभी बन पाएंगे, यीशु मसीह के डील डोल में हम तभी ढल पाएंगे, जब हम उस परमेश्वर के पुत्र को पहचानेंगे और उसकी पहचान के लिए एक हो जाएंगे। दोस्तों, जरूरत है एक होने की। दोस्तों, एक हो जाइए, इसी में हमारा भला है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों, जबकि खुदा ने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए रखा है और इतने अच्छे रेवलेशन प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये ना मिले, क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हो सकता है कि आप ढूंढते रहें और आपको ना मिले। इसलिए दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ये रेवलेशन समझ में आते हैं, अगर प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है, आपके जीवन में कुछ वैल्यू एड ऑन हो रही है, तो आप इसे बताएं। आप अपनी गवाही रख सकते हैं, आप अपने मन के विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि प्रभु आपसे किस तरह से बात कर रहा है। दोस्तों, उसमें हमारा उद्धार होता है। दोस्तों, उसमें हमारा विकास होता है जब हम एक भाई से मिलते हैं, उसके विचारों को हम जानते हैं। तो इसलिए अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि उन्हें जानकर हम और ज़्यादा प्रभु में आगे बढ़ सकें। अब दोस्तों, 14 आयत में लिखा है, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की हठ विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों से और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अब दोस्तों, जब आप यहाँ पर आते हैं, तो आप जो 14 आयत में जो बालकों के बारे में बताया गया, वो बालक बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, खुदा ने इस रेवलेशन के द्वारा ही इस चीज़ को खड़ा किया है। खुदा ने इसीलिए खड़ा किया ताकि वो बालक ना रहे। दोस्तों, आप जिस भी कोने में बैठे हो, प्रभु को आपकी चिंता है और इसीलिए ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। अगर उसे आपकी चिंता न होती तो ये आपके पास नहीं पहुंचता, क्योंकि ये उसकी वाणी है, ये उसकी इच्छा है कि आप खुदा के पुत्र बन जाएं। आप बालक की तरह हट करने वाले न बने, चतुराई करने वाले न बने। बच्चों को हर कोई भरमा लेता है, हर कोई अपनी युक्तियों में फंसा लेता है, हर कोई अपने झूठे और चटपटे उपदेशों में फंसा लेता है। वो उस झोंके की तरह होते हैं जो इधर उधर उछाले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यहाँ पर प्रभु के चरणों में बैठकर हमारे साथ अगर प्रभु के रेवलेशनों को जानते हैं, तो आप बालक नहीं रहेंगे। आपको कोई भरमा नहीं पाएगा,
आप पर कोई चतुराई नहीं चला पाएगा, आप पर वो किसी तरह की युक्ति वाले चटपटे उपदेश काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस मूल बीज को जान रहे हैं। आप उस अनंतता को छूने जा रहे हैं जो केवल और केवल खुदा है, और जब हम उसे छूते हैं तो हम उसी में समा जाते हैं। दोस्तों, प्रभु की अनंतता के बारे में भी हम जानेंगे। बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। प्रभु अपने आप को खोल कर आपके सामने पेश कर रहा है। बहुत बड़ा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। प्रभु ने कितना समय मुझे दिया है कि वो अपनी आत्मा के द्वारा इन रेवोल्यूशनों को मुझ में से होते हुए आप पर प्रकट करे। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु की इच्छा है, उस इच्छा का फायदा उठाएं। प्रभु के आनंद में आनंदित रहें। प्रभु आपके परिवारों को आपको आशीष दे, बरकत दे, और आप प्रभु में और ज़्यादा आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु ने फिर से एक वैल्यू ऐड की है, अपने आप को उसने जोड़ा है ताकि आप प्रभु के पुत्र कहलाएं। दोस्तों, आज आपने परमेश्वर के पुत्र होने का भेद जाना, इसके लिए मैं गॉड ब्लेस यू कहता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो को बस यहीं तक लेते हैं। फिर से एक नए एपिसोड के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु के नाम में आपको बरकत मिले। खुदा सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के मीठे नाम में शालोम।